नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। जयपुर में आयोजित महारैली में अलवर से भी राजस्व मंत्रालय कर्मचारी हुए शामिल। कहा, मांगे स्वीकार नहीं करने पर किया जाएगा व्यापक आंदोलन। अलवर के करणी माता मंदिर मार्ग पर बाइक की टक्कर से महिला की हुई मौत। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। अलवर शहर में नवरात्रों पर मातृशक्ति सड़कों पर। पेयजल संकट को लेकर मिनी सचिवालय गेट पर लेटकर किया प्रदर्शन। अलवर में महिला कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की। अलवर जिले में खुरपका मुहपका रोग से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान 17 मई तक। यह अभियान भी पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर ही उन्मूलन कार्यक्रम। नवरात्रे के उपलक्ष्य में जेडी हॉस्पिटल में नेत्र रोग जांच शिविर आयोजित। गरीबों का किया जाएगा निःशुल्क ऑपरेशन। विधायक ललित यादव ने फीता काटकर किया ओम जोधपुर मिष्ठान भंडार का उद्घाटन। कहा, क्षेत्र के विकास के लिए व्यापार बढ़ाना आवश्यक। अलवर जिला कलेक्टर ने किया अलवर वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल लॉन्च। पोर्टल पर ही नागरिक करा सकेंगे पेयजल संकट की शिकायत दर्ज। किशनगढ़ बास पुलिस ने फरार स्थायी नामी वारंटी को किया गिरफ्तार। 6 साल से फरार चल रहा था आरोपी। अलवर में शारीरिक शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी को दिया ज्ञापन। बिना चर्चा किए खेल सामग्री भेजने का किया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। किशनगढ़ थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत 6 साल से फरार चल रहे 2000 के इनामी स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। एसपी खैरतल मनीष कुमार के आदेश अनुसार रतनलाल भार्गव, आरपीएस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खैरतल तिजारा व राजेंद्र सिंह निर्माण, उप अधीक्षक मृत किशनगढ़ बास के पर्यवेक्षण में थानाधिकारी जितेंद्र सिंह के निर्देशन में गठित टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे स्थायी वारंटी नसीम पुत्र आसुद्दीन नेव निवासी मिर्जापुर को गिरफ्तार किया है। अलवर जिले के विद्यालयों में स्पोर्ट्स की सामग्री को सीधे तौर पर न भेजकर समस्या के द्वारा विद्यालयों में खेल की सामग्री को भेजा गया है। साथ ही इस बार शारीरिक शिक्षकों से किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की, सीधे तौर पर सामग्री को भेज दिया गया है। स्पोर्ट्स की सामग्री को एक साथ खरीदने के निर्णय के विरोध में शारीरिक शिक्षकों ने मुखिया जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट की ओर से एक टीम का गठन किया जाए तो इन सामानों की जांच करें और इनकी गुणवत्ता को भी जांचें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए डीबीटी की बात करते हैं, वहीं इन लोगों द्वारा हमसे बिना पूछताछ किए लाभ को खत्म कर दिया गया है। देखिए, आज अलवर शारीरिक शिक्षक संघ की ओर से हमारे अलवर जिले के जो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको हमने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। ये ज्ञापन हमने प्रस्तुत किया है उनको कि जो हमारे विद्यालयों के अंदर स्पोर्ट्स की ग्रांट आती थी, उस ग्रांट को सीधा ना भेज करके इस बार समसा ने स्पोर्ट्स किट सीधे हमारे पास में भेजी है। ये स्पोर्ट्स किट उन्होंने हमसे ना कोई ऑप्शन पूछा, ना कोई चॉइस ली, ना उन्होंने हमारे खेल परिणामों का अध्ययन किया, कुछ नहीं किया। उन्होंने सीधा स्पोर्ट्स किट हमारे पास में भेज दी और इस स्पोर्ट्स किट को एक साथ खरीदे जाने का जो निर्णय है, इसके विरोध में हमने ये ज्ञापन दिया है। इसके अलावा इस स्पोर्ट्स किट में जो मटेरियल आया है, जो इक्विपमेंट्स आए, उनकी क्वालिटी को चेक किया जाए, उनकी संख्या को चेक किया जाए, उसके लिए डिपार्टमेंट से अलग कोई ऑडिट टीम बने और वो इनकी ऑडिटिंग करे। इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन को देने की हमारी वजह है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज की तारीख में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए डीबीटी की बात करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी को लाभ पहुंचाने की बात करते हैं और यहां हमारे लाभ को इन लोगों ने बिना हमसे पूछे ताछे खुर्द बुर्द कर दिया है और विद्यालयों के अंदर
एक एसएमसी बनाई है, एक एसडीएमसी बनाई गई हुई है, जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर बनाई गई है। वो एसएमसी एसडीएमसी बकायदा प्रस्ताव लेकर के इस पैसे को जो उनसे मिलता है उसको खर्च करती है। अब तक विद्यालयों में होता ये था कि हम शारीरिक शिक्षकों से खेल के अनुसार उनकी मांगी जाती थी और फिर उसके आधार पर खरीद होती थी। हम बच्चों को खिलाते थे, तैयार करते थे। साल के शुरुआत में ये काम होता था। आज साल समाप्त होने जा रहा है और उन्होंने सीधा स्पोर्ट्स किट हमारे पास में भेज दी है। अब आप क्या आश्वासन किया है? हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर यह ज्ञापन हमारे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को दिया है और उनसे ये भी कहा है कि जब भी आगे विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक हो, आप हमारे पक्ष को अवश्य रखें। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री जी को हम सीधा ज्ञापन आपका भेजेंगे। इसके अलावा जब भी विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी, हम आपके पक्ष को रखेंगे। ये हमारे अधिकारी महोदय ने हमें सकारात्मक आश्वासन दिया है। श्री बालाकिला करणी माता व्यवस्था समिति और स्काउट गाइड के सेवादारों द्वारा करणी माता की सीढ़ियों के साथ में रैंप को साफ और मरम्मत करने के बाद चालू कर दिया है। बड़ी छावनी रघुनाथ के संत श्री अयोध्यादास महाराज द्वारा इस रैंप का उद्घाटन कर चालू किया गया। करणी माता के दर्शन कर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये मार्ग आज चालू कर दिया है, जिससे आने जाने वाले भक्तों को कठिनाई का सामना न करना पड़े और मेले में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा व भगदड़ न हो। मेला स्थल पर असमर्थ बुजुर्ग श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए समिति की ओर से एक वाहन की व्यवस्था भी की गई है, जिससे जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10, लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौसम की पलटवार के चलते देर शाम को आसमान में गहरे बादलों ने डेरा डाल लिया। वहीं देर रात तक क्षेत्र भर में तेज अंधड़ के साथ बूंदाबांदी भी हुई। अचानक मौसम की पलटवार ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि शुक्रवार को दिन सामान्य रहा, लेकिन रात्रि के समय आई बूंदाबांदी व तेज अंधड़ से गेहूं की कटी हुई फसल खेतों में तितर बितर हो गई, जिससे रात्रि के समय किसानों की नींद उड़ गई। स्थानीय काश्तकारों ने बताया कि इस समय गेहूं की फसल का कटाई का कार्य जोरों पर चल रहा है। ऐसे में मौसम खराब होने पर बरसात से फसलों को काफी नुकसान होने का अंदेशा बना हुआ है। गुरुवार को शाम के समय अचानक मौसम ने पलटा खाया और आसमान में बादल व बिजली की कड़कड़ाहट से किसानों के होश उड़ गए। रात्रि के समय तेज हवा के साथ बूंदाबांदी भी हुई। सुबह के समय मौसम सामान्य रहा, जिससे गेहूं कटाई के कार्य में कोई रुकावट नहीं आई। राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ ने आज अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया। अलवर के मिनी सचिवालय में कर्मचारी बसों में सवार होकर जयपुर के लिए रवाना हुए। कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष यशवंत मीणा ने बताया कि प्रदेश स्तरीय 11 सूत्रीय मांगे हैं।
राजस्व कर्मचारियों के साथ सरकार कुठाराघात करने की कोशिश में है। उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य मांग है जो तहसीलदार का पद है उससे छेड़छाड़ नहीं की जाए। उन्होंने कहा हाल में ही सरकार ने निदेशालय का गठन किया है जिसको लेकर हमको उससे बाहर रखा जाए। वहीं कर्मचारी तरुण शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर सरकार को चेताने के रूप में एक महारैली का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा किसी भी राजनीतिक दबाव में कर्मचारियों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए, कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। हमारी प्रदेश स्तर पर 11 सूत्रीय मांग है। राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों के साथ कुठाराघात सरकार करने की कोशिश में, इसलिए सरकार को चेताने के लिए हम जयपुर कूच कर रहे हैं। क्या मुख्य मांग है आपकी? हमारी सबसे बड़ी मांग तो यह है कि जो हमारा तहसीलदार का पद है उससे छेड़छाड़ ना की जाए। जैसे हमें पहले प्रमोशन मिल रहे थे उसी हिसाब से आगे मिले। निर्देशालय का गठन किया है सरकार ने अभी हाल में, तो निर्देशालय के गठन से हमको बाहर रखा जाए। ये मुख्य मांग हमारी है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर सरकार को चेताने के रूप में आज एक महारैली, विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य मांग ये है कि एक निदेशालय का गठन बजट प्रस्ताव में रखा गया है। उसके विरोध में हमको और सारे उपखंड और तहसीलों इस राजस्व विभाग को उससे बाहर रखने के मुख्य मांग ये है। और एक तहसीलदार कोटा हमारा चल रहा है, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से जो तहसीलदार में प्रमोशन होता है उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाए। अन्य संघों के दबाव में, अन्य राजनीति के दबाव में किसी प्रकार का ऐसा उनसे छेड़छाड़ नहीं की जाए। जो पूर्व 50 साल से चला रहा है उसको यथावत रखा जाए, किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करे। अलवर शहर के करणी माता मंदिर मार्ग स्थित जय पोल के समीप बाइक की चपेट में आने से एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई। बड़ौदा में थाना क्षेत्र के घाट गांव निवासी अमर सिंह गुर्जर की 60 वर्षीय पत्नी मिश्रो देवी पड़ोसी महिलाओं के साथ अलवर करणी माता मंदिर पर दर्शन करने आई थी। वापसी में लौटते समय जयपोल के समीप तेज गति से एक बाइक सवार युवक ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना गुरुवार देर शाम की बताई जा रही है। विजय मंदिर थाना पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। इनका नाम मिश्रो देवी है। कहाँ से क्या हुआ था इनके साथ? घाट के निवासी हैं, ये क्या मंदिर के दर्शन करने गए थे, तो उधर से आते टाइम जयपोल के आसपास तो किसी बाइक वाले ने उस पर ऐसा बता रहे हैं कि 2 लड़कियां बैठी थी पीछे, तो जोशी नाम से है बाइक, उसका नंबर भी है हमारे पास। तो उसने पीछे से टक्कर मारी तो ये फोरहेड के बट से मतलब जैसे गिरी तो ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई। उनको हॉस्पिटल लाया गया तो यहाँ पर मृत घोषित कर दिया। क्या नाम था, कहाँ की रहने वाली थी? ये मिश्रो देवी थी, घाट की रहने वाली है, जो PS बड़ौदा में लगता है, लक्ष्मीनगर तहसील। अच्छा, तो कहाँ जा रही थी ये? एक्चुअली दर्शन करने गई थी करणी माता जी के दर्शन करने गई थी। हाँ। तो वहाँ से लौटते वक्त ये हादसा हुआ। तो ये किस पे थी? ये पैदल चल रही थी साइड में। अच्छा। हाँ। कोई नहीं था इनके साथ? नहीं थे, पड़ोसी थे। अच्छा। हाँ। तो बाइक ने मारी टक्कर? बाइक ने मारी, कोई डीलक्स बाइक थी, उसने पीछे से टक्कर मारी तो ये क्या सर के वक्त गिरने से तुरंत ऑन स्पॉट हो गई, तुरंत खून निकल गया था। कार्रवाई की जा रही है डॉक्टर के साथ, डॉक्टर साहब लगे हुए। एक और जहां घर घर में माता की जोत देखकर महिलाएं उपवास पर हैं, वहीं दूसरी ओर एक एक बूंद पानी को तरस रही महिलाएं जिला प्रशासन और जलदा विभाग के धक्के खाने को मजबूर हैं। ऐसा ही एक नजारा अलवर शहर के अखेपुरा श्याम मंदिर के समीप की महिलाओं के द्वारा मिनी सचिवालय पर जलदा विभाग के खिलाफ नारेबाजी करती हुई नजर आई। महिलाओं का कहना है कि 6 बार जलदा विभाग के चक्कर लगाने के बावजूद पेयजल व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई है। अधिकारी बार बार आश्वासन देते हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं करते। ऐसे में मजबूरन जिला कलेक्टर को समस्या से अवगत कराने पहुंचे हैं। इस दौरान महिलाओं की सुनवाई नहीं होने पर महिलाएं मिनी सचिवालय गेट पर ही लेट गईं और उग्र आंदोलन किया। हम खाटू श्याम मंदिर से अखेपुरे से आए हैं सर। हम कम से कम 6ठा चक्कर है हमारा आने का यहाँ पे। हमने इन्होंने कहा खंबा हट कर रहा है, हमने सर खंबा भी हटवा दिया है। अब वो कल आईएन गया था सर हमारे मोहल्ले में, वो कहता है आगे गहरी बोरिंग कराएंगे, आगे जाके आगे होगी और पीछे होगी, तुम्हारे मोहल्ले में नहीं हो सकती। अब बताओ, हमने इतनी मेहनत करके सर हम पहले लाल डिग्गी बिजली विभाग में गए हैं, फिर हम वहाँ जल विभाग में गए, वहाँ हमने खंबा हटवाया और अब कह रहे हैं कि आगे गहरी बोरिंग होगी और पीछे गहरी बोरिंग होगी। तुम्हारे मोहल्ले में कम से कम 20-25 दिन लगेंगे, अभी तुम्हारे नहीं आ सकती, महीना भी लग सकता है। अब बताओ, हम 6ठी बार आ रहे, सारी बेचारी औरतें ने व्रत कर रखे, भूखी प्यासी 6ठी बार आ रही है ये, और लेकिन हमारी देखो कोई सुनवाई नहीं हो रही। कभी कहता है सेक्शन पास नहीं हुआ,
कभी कहता है कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। देखो सर, समस्या है हमारी 2 महीने से समस्या हो रही है। उस दिन जयंत साहब कहते हैं पानी खोल देंगे, आधा घंटा हमको पानी दिया था, सिर्फ आधा घंटे से ज्यादा हमको बिल्कुल पानी नहीं दिया इन्होंने। 2 महीने से एक बूंद पानी नहीं है हमारे। हाँ जी, 2 साल हो गए। हमने सर 2007 में भी हमारी अखबारों में भी आई थी सर। हमारी जब से ही इतने 2007 से समस्या चल रही है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के आह्वान पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह चौधरी के निर्देशानुसार जिला महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी के नेतृत्व में देश की आधी आबादी महिलाओं को देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं में 33% सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण शीघ्र लागू किए जाने की मांगों को लेकर जिला मुख्यालय स्थित मिनी सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम जिला कलेक्टर आर्थिका शुक्ला को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र 33% महिला आरक्षण संसद और राज्यों की विधानसभाओं में लागू करवाने की मांग की गई। नगर परिषद की पूर्व सभापति एवं महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी ने बताया कि ज्ञापन में देश की आधी आबादी महिलाओं को देश की लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बावजूद भी आज तक देश में महिला आरक्षण लागू नहीं किया गया है, जो देश की महिलाओं के संवैधानिक हितों के साथ कुठाराघात है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के द्वारा देश में पंचायती राज एवं स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण लागू कर महिलाओं को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर सशक्त एवं मजबूत किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी के निर्देशन में संसद के एक सदन में महिला आरक्षण बिल को पारित करवाया गया, लेकिन दूसरे सदन में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत नहीं होने के कारण बिल पारित नहीं हो सका। उसके बाद से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्षा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस एवं महिला कांग्रेस संगठन द्वारा आरक्षण को शीघ्र लागू करवाने के लिए अथक प्रयास किए गए। आज हमने जो देश की आधी आबादी महिलाओं की है, उसी के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिल तो पास कर दिया, लेकिन उस बिल को लागू 33% आरक्षण बिल लागू नहीं किया। तो आज हम जिला स्तर पर इसके हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबा जी और हमारी प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह जी के निर्देश अनुसार जिला स्तर पर महिलाओं ने ज्ञापन दिया है कि जो विधानसभा और लोकसभाओं में ये 33% आरक्षण लागू किया जाए और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आगे लेकर इस बिल को जल्द से जल्द बिल पास किया जाए, लागू किया जाए। पशुधन स्वास्थ्य एवं पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से बचाव हेतु राउंड 5 का मेगा टीकाकरण अभियान की अवधि 17 मई तक है। कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार मित्तल, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के अनुसार अभियान में पशुओं में निःशुल्क FMD टीकाकरण लगाए जा रहे हैं एवं 10,50,000 टीकों का लक्ष्य है। लगातार टीकाकरण अभियान से जिले में प्रतिवर्ष खुरपका मुंहपका रोग का प्रकोप कम होने से पशुपालक भी अपने पशुओं में फसल कटाई के व्यस्त समय में भी उत्साह से टीके लगवा रहे हैं। जिले में FMD रोग का पूर्ण रूप से उन्मूलन करने हेतु पोलियो अभियान की तरह ही प्रत्येक 6 माह पर टीकाकरण अभियान चलाया जाता है, ताकि आने वाले समय में पशुओं में होने वाले खुरपका मुंहपका रोग से छुटकारा मिल सके और पशुपालकों को हर साल होने वाली भारी आर्थिक क्षति से मुक्ति मिल सके। 4 माह से अधिक के उम्र वाले पशुओं में ये टीका गाय एवं भैंस वंश के पशुओं में लगाया जाता है। अभियान में पशु एवं पशुपालक का एक बार आवश्यक दस्तावेज एवं पशु के कान में टैग लगाकर पंजीकरण किया जाता है, जिसकी समस्त कार्रवाई भारत पशुधन पोर्टल पर टीकाकरण दल के द्वारा मौके पर ही की जाती है। इसमें पशु एवं पशुपालक को मोबाइल नंबर पर OTP दर्ज कर सत्यापित किया जाता है। पशुपालकों से टीकाकरण दलों को सहयोग कर अपने पशुओं को टीका लगवाकर पशुओं को स्वस्थ रखना चाहिए। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। हेलो एवरीवन, तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली है और गर्मियों में धूप इतनी ज्यादा होती है तो आपको बाहर भी काफी आना जाना लगा रहता है। तब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत महसूस होती है और वो है एक अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस की। अब आप सोचेंगे कि अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस लेने हैं तो किसी अच्छे स्टोर पर ही विजिट करना होगा, बट वो है कहाँ मालूम नहीं। तो ये कंफ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं, क्योंकि फ्रेम्स क्राफ्ट आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, जहां आपको काफी अच्छी वैरायटीज मिलेंगी और यहां पर ग्लासेस की स्टार्टिंग रेंज आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 599 में और ब्लू जीरो लेंस भी आपको यहां मिलेंगे 999 में। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आपको यहां मिल रही है और वो है बाय 1 गेट 1 फ्री ओनली ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस की खरीद पर। मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी।
और एक और इम्पोर्टेंट बात ना, यहाँ पर फ्री आई टेस्ट आपको देने वाला है framescraft.com। तो अपनी विजन को टेस्ट कराना है तो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत और जल्दी से पहुंच जाइए फ्रेम्स क्राफ्ट स्टोर पर। हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 152/153 जय कॉम्प्लेक्स, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7737410044। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के सूर्यनगर स्थित जेडी हॉस्पिटल की तरफ से नवरात्र के उपलक्ष्य में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक सुबह 9 बजे से 1 बजे तक जेडी हॉस्पिटल में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया जा रहा है। डॉक्टर राकेश गुप्ता, नेत्र रोग विशेषज्ञ, ने बताया कि शिविर में मरीजों को परामर्श देने के अलावा जांच की जा रही है। गरीब का आवश्यकता होने पर निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एलर्जी और मोतियाबिंद के मरीज काफी संख्या में आ रहे हैं। मौसम बदलने के साथ ही आंखों में एलर्जी के मरीज को समस्या होती है। मरीज आंख को रगड़े नहीं बल्कि नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें और धूल मिट्टी से बचाव करें। ये हम नवरात्रा के उपलक्ष्य में 1 से 7 तारीख तक सुबह 9 से 1 बजे तक निःशुल्क नेत्र जांच का आयोजन कर रहे हैं। इसमें हम सभी मरीजों की नेत्रों की जांच निःशुल्क करेंगे एवं गरीब मरीजों का नेत्र ऑपरेशन फ्री करेंगे और बहुत ही रियायती दरों पर जरूरतमंदों का ऑपरेशन भी किया जाएगा। यहाँ पर हमारे पूरे अलवर जिले से बाहर से मरीज आ रहे हैं और पूरा फायदा उठा रहे हैं और हम जरूरतमंदों को दवाई भी निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा ये मानना है खाली कैंप ही नहीं, जिन मरीजों को बाद में भी आवश्यकता है निःशुल्क उपचार की, परामर्श की, हम उनको कह रहे हैं कि वो बाद में भी रूटीन में भी कभी भी हमसे आकर निःशुल्क इलाज ले सकते हैं। और अभी हमारे यहाँ पर साधारणतः एलर्जी और मोतियाबिंद के मरीज ज्यादा आए हैं, जिसमें अभी मौसम चेंज हुआ है तो खुजली, पानी, रड़कन, इसकी समस्या ज्यादा आ रही है। हम उनको सारी सावधानी बता रहे हैं कैसे बचाव किया जाए और कैसे उपचार किया जाए। और बुजुर्ग मरीज जिनकी रोशनी कम हो रही है वो अधिकतर मोतियाबिंद के आ रहे हैं, जिनका हम लेंस डाल के उपचार कर रहे हैं। हाँ, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। गर्मी के मौसम में स्पेशली एलर्जी की समस्या ज्यादा होती है और उसमें मरीज या तो आंख को रगड़ के उसमें घाव कर लेते हैं या नेत्र रोग विशेषज्ञ की उपलब्धता नहीं होने की वजह से लोकल दवाई लेके आंखों को नुकसान पहुंचा लेते हैं। लोकल जैसे कि स्टेरॉइड दवाई वो डाल लेते हैं, उससे काला पानी, मोतियाबिंद, अल्सर जैसी भयंकर बीमारी हो जाती है। उनके होने के बाद फिर उनकी रोशनी जाने का बहुत खतरा रहता है। तो हमको यही सलाह दे रहे हैं कि वो गर्मी, धूल मिट्टी से दूर रहें, आंखों को ठंडा सेक करें और कोई समस्या है तो तुरंत नेत्र रोग विशेषज्ञ की आगे सलाह जरूर लें। मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, नेत्र रोग विशेषज्ञ, जेडी हॉस्पिटल, पिछले 20 वर्षों से इसमें काम कर रहा हूं और हमेशा इस तरह ही लोगों का मैं उपचार करता रहूंगा और जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क सेवा देता रहूंगा। विधायक ललित यादव ने मुंडावर उपखंड के ततारपुर चौराहे पर शुक्रवार को रमेश भाटी के नवीन प्रतिष्ठान ओम जोधपुर मिष्ठान भंडार का फीता काटकर उद्घाटन किया। विधायक ललित यादव ने दुकान संचालक रमेश भाटी व रतनलाल भाटी को बधाई दी। साथ ही कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए व्यापार का बढ़ना जरूरी है। जब तक व्यापार नहीं बढ़ेगा किसी भी क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। वहीं दुकान संचालक रमेश भाटी ने बताया कि हमारे पास अनेक प्रकार की शुद्ध ताजा मिठाइयां तैयार मिलेंगी व शादी विवाह के लिए मावा भी शुद्ध मिलेगा। इस दौरान भूरियाराम यादव, पूर्व सरपंच शिवराम चौधरी, मूलचंद मीना, शंभुदयाल शर्मा, लक्ष्मण सिंह, चंदियाराम, मेजर लक्ष्मण सिंह, राकेश, मस्तराम नेताजी, रामजीलाल नेताजी, अमीलाल भाटी, बलराम सैन, रविंद्र कुमार, जितेंद्र, दिनेश पूर्ण, बाबू सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। अतुल्य अलवर अभियान के तहत अलवर शहर की पेयजल व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग करने एवं आमजन की पेयजल संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जिला प्रशासन के नवाचार अलवर वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल नवाचार को जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार से लॉन्च कर पोर्टल अलवर शहरवासियों को समर्पित किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि आमजन को सुचारू पेयजल आपूर्ति कराने के लिए इस पोर्टल के माध्यम से शहर की पेयजल व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी।
उन्होंने बताया कि अतुल्य अलवर वेब पोर्टल पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आमजन अपनी पेयजल से संबंधित समस्याओं व शिकायतों जैसे पानी नहीं आने, पेयजल लाइन लीकेज, गंदा पानी आने आदि समस्याओं को दर्ज करा सकेंगे तथा दर्ज शिकायत के आधार पर उसकी वर्तमान स्थिति को भी जान सकेंगे। पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों को समाधान जलदाय विभाग द्वारा समयबद्ध रूप से किया जाएगा तथा जिला प्रशासन वार रूम द्वारा इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल पर अलवर शहर के मुख्य पानी संग्रहण स्थल की सूचना भी आमजन की जानकारी हेतु उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि पोर्टल पर दर्ज होने वाली सभी शिकायतों का गुणवत्ता के साथ निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि प्रयास रहे कि शिकायतों का निस्तारण 24 घंटे में ही किया जाए। लक्ष्मणगढ़ थाना अंतर्गत स्थानीय महाराणा नांगल के समीप दो बाइकों की भीषण भिड़ंत में जहां एक युवक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको एक को जयपुर रेफर कर दिया गया। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के खदानिया गांव निवासी 19 वर्षीय आसिम पुत्र जमशेद, जो कि 12वीं कक्षा का छात्र था, अपनी बहन की प्रतियोगी परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए लक्ष्मणगढ़ गया हुआ था। वापस लौटते समय मेहराना के समीप पेट्रोल पंप के सामने तेज गति से आ रही एक बाइक से भिड़ंत हो गई। दूसरी बाइक पर 3 लोग थे जो कि घायल हो गए। वहीं आसिम को गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी बाइक पर सवार 3 लोग भी घायल हुए हैं, जिनमें एक को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। आसिम नाम है सर। कहाँ का रहने वाला है? ये खदाने का रहने वाला है। क्या हुआ था? ये सर अपने घर से लक्ष्मणगढ़ से आ रहा था घर के लिए। ये अपनी सिस्टर का फॉर्म भरने के लिए गया था, तो वहाँ से आ रहा था नांगल मेहराना में, तो पेट्रोल पंप है ना उसके पास में मतलब एक्सीडेंट हो गया इसका। किस पे था ये? बाइक पे ही था। टक्कर किससे हुई है? बाइक नहीं मारी सर टक्कर में। उस पे कितने लोग बता रहे हैं? 3 बंदे थे सर उसमें। वो भी घायल है? हाँ, एक तो उनमें से सर सीरियस है, वो तो जयपुर रेफर कर दिया, बाकी 2 नॉर्मल। ये मौके पे हो गया था अस्पताल में? नहीं, ये यहाँ एक्सपायर हुआ है। अलवर लाने ऑलमोस्ट था। रेफर कर दिया जब? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ता था? ये 12th में। राजस्थान को वर्ष 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और निवेश अनुकूल औद्योगिक वातावरण सुनिश्चित करने के क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 जारी की है। ये नीति राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और कनेक्टिविटी में वृद्धि करते हुए लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाएगी और राजस्थान को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करेगी। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि यहाँ लगने वाले उद्योग लॉजिस्टिक्स एवं परिचालन लागत को कम रखते हुए निर्यात के साथ साथ स्थानीय मांग को भी बखूबी पूरा कर सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा साझा करते हुए हमारा राज्य देश के लगभग 40% बाजार तक पहुंच रखता है। ये भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों के बीच प्रमुख बुनियादी ढांचे की सुविधा के रूप में उद्योगों को कच्चे माल तथा तैयार उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में पूरी तरह से सक्षम है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क और दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क राजस्थान में ही है। इसके अलावा 9 इनलैंड कंटेनर डिपो, 7 एयरपोर्ट और 1 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स हमें लॉजिस्टिक्स और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत स्थिति प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेते हुए औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देगी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाते हुए उद्योगों को भी आगे बढ़ने के भरपूर अवसर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री शर्मा द्वारा जारी राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 में राजस्थान को लॉजिस्टिक्स के लिए पसंदीदा गंतव्य स्थल बनाने के लिए कई आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। इनमें कई तरह की विशेष छूट और अनुदान शामिल हैं। वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, एयर फ्रेट स्टेशन, कार्गो टर्मिनल, ट्रकर पार्क इत्यादि के लिए 5 से 50 करोड़ रुपए तक एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की 25% तक कैपिटल सब्सिडी 10 वर्षों तक देने का प्रावधान किया गया है। तिजारा थाना तहत हसनपुर माफी में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की और गाड़ी को भी टक्कर मारी। थानाधिकारी महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि मुखबिर की सूचना
पर हसनपुर रोड पर पुलिस टीम बदमाशों को पकड़ने गई, जहां एक क्रेटा में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस की गाड़ी को देखकर क्रेटा गाड़ी भागने लगी। कार चालक ने वाहन तेजारा की तरफ भगा लिया। एसएचओ ने कार रोकने का इशारा किया। इस पर बदमाशों ने उन पर कार चढ़ाने का प्रयास किया। एसएचओ ने किसी तरह अपनी जान बचाई। नाकाबंदी देखकर हसनपुर माफी की तरफ भाग निकले। बदमाश कार में चालक के अलावा अरशद और अजीम सवार थे। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। बदमाश कार को तेजारा बाईपास की तरफ ले गए। नाकाबंदी देखकर वे वापस हसनपुर माफी की तरफ भाग निकले। इस दौरान बदमाशों की क्रेटा गाड़ी का सामने का और साइड व पीछे का शीशा भी टूट गया। इस दौरान टक्कर लगने से पुलिस जीप आगे से क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान क्रेटा गाड़ी के चालक को एसएचओ और पुलिस जाब्ता ने घेरा देकर मौके पर ही पकड़ लिया। बदमाशों ने अपना नाम राहुल निवासी मिर्जापुर किशनगढ़ बास बताया। वे क्रेटा गाड़ी को अजीम उर्फ अजीमेव निवासी बागोहर की होना बताते हुए पुलिस की पूछताछ में बताया कि अजीम व अरशद ने उसे कहा था कि वे दोनों कई मुकदमों में फरार चल रहे हैं, चाहे पुलिस को जान से मारना पड़े, गाड़ी नहीं रोकनी है। गाड़ी भगाते समय फोन कर बुलाया था कि पुलिस को चकमा देकर दोनों बदमाश सफेद रंग की गाड़ी से तिजारा की तरफ फरार हो गए। इसके बाद राहुल से स्विफ्ट गाड़ी के बारे में सख्ती से पूछा तो राहुल ने बताया कि स्विफ्ट कार मुश्ताक मेव निवासी पालमपुर की है, जिसको मुश्ताक ही चला रहा है। मुश्ताक को अरशद ने गाड़ी भगाते समय फोन करके बुलाया था। पुलिस जब बदमाशों का पीछा करती हुई ग्राम पालपुर पहुंची तो एसएचओ को सूचना मिली कि एक स्विफ्ट कार अलापुर से रूपबास की घाटी में खड़ी है। इस पर रूपबास से अलापुर की घाटी में पुलिस रात करीब 11 बजे पहुंची तो एक स्विफ्ट कार घाटी में खड़ी हुई मिली, जिस पर स्विफ्ट कार जब्त कर थाने लेकर आई है। फरार 3 आरोपियों की तलाश जारी है। इस दौरान पुलिस मुश्ताक मेव के घर पालपुर पहुंची तो मुश्ताक मेव, बदमाश अरशद व अजीम वहां पर नहीं मिले। फिलहाल पुलिस ने बदमाश राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। फरार तीनों ही आरोपियों की तलाश की जा रही है। अजीम सिरोही के रेवदर थाने में डंपर चोरी के मामले में वांछित है। अजीम और अरशद के खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में सरकार किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रदेश में दी जा रही 8,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रतिवर्ष करने की घोषणा की गई है। किसानों को गेहूं के एमएसपी पर दिए जा रहे 125 रुपए प्रति क्विंटल के बोनस के स्थान पर अब 150 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। राज्य में कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो राज्य की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। यहाँ के अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों द्वारा ही अपनी आजीविका चलाती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा कृषकों को राहत देने व उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं।
थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बॉटल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोटकासिम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव फूल सिंह ओला को अलवर जिले का प्रभारी नियुक्त किए जाने पर कोटकासिम पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। सरपंच संघ अध्यक्ष कुलदीप सिंह चौधरी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेवली स्थित कार्यालय में उनका जोरदार स्वागत अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत करते हुए संगठन में नए जोश का संचार किया। इस अवसर पर ओला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एकजुटता और समर्पण ही पार्टी की असली ताकत है। उन्होंने जिले में संगठन को और मजबूत करने की बात कही और कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में काफी संख्या में स्थानीय कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोटकासिम ग्राम चौकी की बेटी आस्था यादव ने अपनी मेहनत और लगन से पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में चयनित होने पर उनके परिवार और गांव में हर्ष का माहौल है। आस्था यादव पुत्री आदर्श राव ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय माता पिता, दादी श्रीमती कमला यादव, दादा स्वर्गीय लाल सिंह यादव, समस्त परिवार एवं गुरुजनों को दिया है। आस्था की इस सफलता पर गांव और परिवार के लोग बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और परिवार में खुशी का माहौल है। परिजनों ने इसे आस्था की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम बताया। उनका कहना है कि उनकी इस उपलब्धि से न केवल परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणा मिलेगी। नगर निगम अलवर के द्वारा स्वच्छता को लेकर चलाए जा रहे अभियान को देखते हुए नगर निगम के द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों में ठेकेदार के द्वारा नाली के पटाव में घटिया मटेरियल लगाया जा रहा है। काशीराम सर्किल से स्वर्ग रोड को जाने वाले रास्ते पर नाली का पटाव घटिया क्वालिटी का मटेरियल लेकर लीपा पोती की जा रही है। जो निर्माण कार्य में बजरी को काम में लिया जा रहा है वह घटिया क्वालिटी की बजरी है, जिससे भविष्य में ये पटाव टूट जाएगा। नाली को ढकने वाले ढक्कन भी पुराने लगाए जा रहे हैं, जो पहले से ही टूटे होने से वाहनों के गुजरने पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है। संबंधित अधिकारी से इस संदर्भ में जानकारी लेना चाहिए तो वह अपने चैम्बर में नहीं मिले। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भिवाड़ी ब्रांच के नवीन पदाधिकारियों की घोषणा चुनाव आयुक्त एवं संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर रूप सिंह ने की। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर अजय गोयल, सचिव डॉक्टर मुदित मित्तल, कोषाध्यक्ष डॉक्टर मनीष चौहान, उपाध्यक्ष डॉक्टर अन्विका बंसल एवं महिला चिकित्सा कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विपुला गढ़ को निर्वाचित घोषित किए गए।
सत्र 2026-27 को प्रेसिडेंट इलेक्ट के पद पर डॉक्टर प्रसंग गर्ग को निर्वाचित किया गया है। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर नीरज अग्रवाल, डॉक्टर राकेश सोनी, डॉक्टर राजेश चौधरी, डॉक्टर श्रुति चौधरी एवं जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर सागर अरोड़ा उपस्थित रहे। निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर राजेश यादव ने अपने टीम साथी डॉक्टर करण सिंह और डॉक्टर गोपेश को धन्यवाद दिया और आगामी टीम को बधाई दी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर अजय गोयल ने अपने 10 सूत्री सेवा कार्यक्रम की घोषणा करके सभी सदस्य चिकित्सक परिवारों के हितों की रक्षा के लिए सामाजिक सेवा के लिए मेडिकल कैंप अस्पतालों के लिए सरकार के साथ मिलकर समस्या समाधान की घोषणा की। इनके सत्र की सबसे महत्वपूर्ण कार्य राजस्थान आईएमए की स्टेट कॉन्फ्रेंस भिवाड़ी में आयोजित करना होगा। कल की जनरल बॉडी मीटिंग में लगभग 3 दर्जन चिकित्सक की भागीदारी रही। नकली सरसों बनाने के आरोप में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से नकली सरसों बनाने में काम में ली जाने वाली मशीनें, विद्युत मोटर, छलनी वगैरह जब्त की गई हैं। डीएसपी राजेंद्र सिंह ने बताया कि महेंद्र सिंह रावत पुत्र रासा सिंह रावत निवासी जयपुर हाल राज्य प्रमुख नेफेड राज जयपुर ने जनवरी में खैरतल थाने में मामला दर्ज कराया कि नेफेड द्वारा विभिन्न क्रय विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से किसानों से सरसों खरीदकर राजस्थान राज्य भंडारण निगम कस्बा खैरतल पर सरसों की कुल 151.573 बोरी वजन 7,576.40 MT जमा की गई थी। 4 नवंबर से 26 नवंबर तक कुल 1,49,383 बोरी वजन 7,470.808 MT की निकासी की गई है एवं भंडार गृह में 2,190 बोरी वजन 105.595 MT शेष रहा था। उक्त बिक्री के दौरान खरीद पार्टियों द्वारा जमा स्टॉक में नकली मिलावटी सरसों का मिश्रण प्राप्त होने की शिकायत पर अधिकारी द्वारा राज्य भंडार गृह खैरतल में संयुक्त जांच की गई। भंडार गृह में डिलीवरी संपन्न होने के पश्चात 6 जनवरी 2025 तक कुल 1,450 कट्टे से शेष बचे मिलावटी नकली स्टॉक का भंडारण कर राजकोष को हानि पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच डीएसपी राजेंद्र सिंह किशनगढ़ बास द्वारा की गई। घटना के संबंध में सूचना मिलने पर 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मिट्टी व केमिकल मिलाकर छलनी से छानकर नकली सरसों तैयार करते थे। और अब खबरों में बस इतना ही। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।